तो पिछले वीडियो में अलंकार चैप्टर में आपने पढ़ा अलंकार क्या है, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद हैं और प्रत्येक भेद के कितने भेद हैं। अब इतना समझने के बाद आपको अलंकारों में अंतर भी जानना चाहिए ताकि इसे आप आराम से अंतर स्पष्ट कर इसका विभेदीकरण कर सकें। यमक और श्लेष। यमक में शब्दों के चमत्कार को यमक अलंकार कहते हैं और श्लेष में अर्थ चिपके हुए होते हैं। अब इसको यहाँ देखिए, यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार आता है, लेकिन उस शब्द का अर्थ हर बार भिन्न हो जाता है। और श्लेष अलंकार में क्या होता है, शब्द एक ही बार आता है लेकिन उस शब्द के अर्थ एक से अधिक हो जाते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा। यहाँ यमक अलंकार में अगर देखें तो काली घटा का घमंड घटा, घटा शब्द दो बार आया है और दोनों का ही अर्थ दो है। एक काली के लगने के साथ काली घटा का अर्थ हुआ काला बादल, और घमंड घटा घटना, कम होना। घमंड जो है काली घटा का, घमंड जो है काले बादल का घमंड जो है वह कम हो गया। ठीक है। मगन को देख पट देत बार बार है श्लेष। पट शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है लेकिन पट शब्द के अनेक अर्थ हैं। पट का अर्थ वस्त्र भी होता है, किवाड़ भी होता है। ठीक है। और पट का अर्थ यहाँ पर दो चीज के लिए प्रयोग हुआ है। मगन को देख, पट देत बार ही बार, तो यहाँ दो बार एक ही शब्द के प्रयोग से और दो अर्थ होने से किवाड़ तथा वस्त्र ये श्लेष अलंकार हो जाता है। यहाँ अच्छी तरह समझ में आ गया कि यमक और श्लेष में क्या अंतर है। उपमा और उत्प्रेक्षा। उपमा अलंकार में तुलना की जाती है। उपमा में उपमा और उपमान होते हैं ना, उपमेय और उपमान। तो उपमा अलंकार में तुलना की जाती है और समानता दर्शाई जाती है। उपमान और उपमेय में समानता दर्शाई जाती है। लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार में भी समानता और तुलना होती है, परंतु इसमें संभावना प्रकट की जाती है। जैसे मुख चंद्र के समान सुंदर है। मुख चंद्र के समान सुंदर है। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख का चंद्रमा से उपमा दिया गया, अर्थात ये उपमा अलंकार है। और मुख मानो चंद्रमा है। मुख जो है वही चंद्रमा के रूप में है, चंद्र है, चंद्र के समान है या चंद्र है। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाता है। अब लास्ट में आ जाइए उपमा और रूपक। उपमा अलंकार में दो वस्तुओं, व्यक्ति और प्राणियों आदि में तुलना या समानता होती है। उपमान उपमेय जिसे कहते हैं। तो इसमें दो वस्तु की भी तुलना हो जाती है, व्यक्तियों की तुलना होती है, प्राणियों में तुलना होती है।
यह समानता प्रकट किया जाता है, तो उसे कहते हैं उपमा अलंकार। रूपक अलंकार में दो वस्तुओं, व्यक्ति और प्राणियों को एक ही कर दिया जाता है। इसमें वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे, अब इसको इस तरह देखिए, हाय फूल सी कोमल बच्ची गई मुरझा। तो यहाँ उपमा तो है ही, फूल सी कोमल बच्ची, बच्ची जो है फूल सी कोमल है, किसके जैसी? फूल जैसी। तो बच्ची को फूल का रूप दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ उपमा भी दिया गया है, फूल के समान कोमल। फूल और बच्ची में कोमलता एक समान है। यहाँ उपमान उपमेय है, इसमें उपमेय फूल है और उपमान बच्ची है, उसमें समानता है। पुष्प, बालिका पीड़ाओं से मुरझा गई है। पुष्प बालिका, अर्थात बालिका ही पुष्प के रूप में है, तो यहाँ बालिका को पुष्प रूप कहने से रूपक अलंकार हो जाता है। तो यह बालिका जो है पीड़ाओं से मुरझा गई है। इसमें उपमेय पुष्प और उपमान बालिका एक समान है। तो यहाँ भी उपमान, उपमा और रूपक अलंकार में अंतर जो है प्रकट है। अब देखिए, रूपक और उपमा के दो दो उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट करें। अब इस वीडियो में पूरे अलंकार चैप्टर को पढ़ने के बाद आप जो हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 पेज नंबर 102 एंड 103 इसे बनाने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। शेष, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर दूसरे वीडियो में।